आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है गृहस्थी को लेकर। और गृहस्थी शब्द को हमने प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से दर्शाया है। यानी कि ग्रह शब्द को हमने एक राशि स्थिति से, और सा जो एक आधा अधूरा है उसको हमने एक सतगुण की स्थिति से, यानी एक कमजोर स्थिति से दर्शाया है। और थी जो कि काले रंग का है, इससे हमने एक तामसी स्थिति दर्शाई है। देखिए, जो तो गृहस्थी शब्द एक साधारण सा शब्द है, लेकिन परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इस ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में इस विषय पर हम कुछ विशेष तर्क संगत, अर्थपूर्वक, कुछ युक्तिपूर्वक स्थितियां समझाने का प्रयास करने जा रहे हैं। क्योंकि गृहस्थी शब्द को हमने प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से दर्शाते दर्शाते साथ में 3 नीचे शब्द भी लिखे हैं। पहला शब्द हमने देखिए काले रंग से स्वयं लिखा है। स्वयं में देखिए हम सभी भाई बहन, यानी कि एक स्वयं की स्थिति आप और हम समझ ही सकते हैं। जो तो देखिए स्वयं का शास्त्रों में अर्थ आत्मा से भी लिया जाता है, लेकिन कलयुग में इस संसारी स्थितियों में आपका हमारा जो एक स्वार्थ की स्थितियां हैं, ये स्वयं से अधिक विशेष अर्थों में समझी जाती है। और परिवार का अर्थ तो आप और हम सभी भाई बहन भली भांति जानते हैं। और गृहस्थी शब्द तो देखिए परिवार से ही संबंध रखता है। ये गृह शब्द और परिवार शब्द, ये दोनों स्थितियों को हमने एक राशि स्थिति से दर्शाया है। और क्योंकि सा हमारा सात्विक स्थिति को दर्शाता है, लेकिन वो सा शब्द देखिए आधा अधूरा, एक कमजोर स्थिति है। इसका मतलब क्या है? ये सा का अभिप्राय समाज की स्थिति से है, दूसरों के प्रति जो आपके हमारे कर्तव्य कर्म है। इस समाज का अभिप्राय देखिए, इसमें गली मोहल्ले में भी जो लोग रहते हैं वो भी आ जाते हैं, शहरवासी भी आ जाते हैं, देशवासी भी आ जाते हैं, और अन्य देशों के रहने वाले मनुष्य भी आ जाते हैं। प्रकृति में रहने वाले सभी के सभी अन्य जीव जंतु भी आ जाते हैं। प्रकृति के वातावरण की जो एक स्थितियां हैं, जिसको अक्सर आजकल लोग कहते हैं ना कि एक साधारण मनुष्य ने इस प्रकृति की शुद्धतम स्थिति को प्रदूषित करता जा रहा है। यानी कि ये सभी स्थितियां जो दूसरों से संबंध रखती हैं और परिवार से थोड़ी अलग हटके स्थिति है। देखिए, शब्दों को आप जितना जितना गहरे स्तर पर समझोगे, देखिए हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो कुछ गंभीर विषय लेते हैं। उन गंभीर विषयों का संबंध शास्त्रीय बातों से होता है, शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों से होता है। और हमारा तो देखिए पिछले लगभग 5.5 वर्षों से जो हमने 2550-70 वीडियो जो अब तक ज्ञान कक्षाओं के रूप में प्रसारित किए हैं, उसमें हम प्रतिदिन ही प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को दर्शाते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सतोगुण है। अक्सर हम इनको 1, 10, 100 से दर्शाते हैं। जैसे 1 का सिक्का हो, 10 का सिक्का हो और 100 का नोट हो, तो इनके अर्थ आप समझते ही, इनके मूल्यों का एक स्थितियां आप समझते ही हो। तो इसका अभिप्राय क्या है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। जबकि परमात्मा को हम कहीं कहीं देखिए अंकों के आधार पे ही एक बात को समझाने के लिए, क्योंकि ये 3 गुण माया के हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये तो देखिए शास्त्रों में कहा गया, ये तमोगुण रजोगुण तो बांधते हैं। बांधने का मतलब ये बंधनदायक स्थितियां हैं, जबकि सतोगुण को धर्म से जोड़ा जाता है। धर्म का अभिप्राय क्या है? कर्तव्य पालन से लिया जाता है। धर्म का अभिप्राय आप परोपकार के कार्यों से भी ले सकते हो। धर्म जितना अधिक मजबूत होता है, उतना फिर परमात्मा की नजदीकियां आपके हमारे एक व्यवहार में सहज ही पनपने लगती है। क्योंकि प्रकृति के 3 गुण, देखिए तमोगुण का अभिप्राय अर्थ से, क्योंकि 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ का अभिप्राय एक पदार्थों की स्थिति से, क्योंकि हम धन जितना भी कमा लें, उससे आप और हम केवल पदार्थों की स्थितियों को ही
या सुख सुविधा के साधनों को, यानी कि जो तन के स्तर पर आपकी हमारी स्थितियां हैं, हम उससे संबंधित ही पदार्थों को खरीद सकते हैं। मन के स्तर पर आप और हम देखिए कोई एक शांति की स्थिति खरीद नहीं सकते। देखिए इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना गहरे स्तर पर इनके भाव समझोगे। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो प्रसारित की थी संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र, जिसमें हमने धर्मशास्त्र को तो देखिए सफेद रंग से दर्शाया था, क्योंकि धर्म तो आपको में शास्त्रों के अनुसार परमात्मा की नजदीकियां क्रमशः दिलवाता है। और ये अर्थशास्त्र, हालांकि शास्त्र का मतलब ही क्या है कि जहाँ जो क्रमबद्ध तरीके से आपको में स्थितियों का ज्ञान होता है। हालांकि देखिए शास्त्र की कोई एक जो हमने अर्थशास्त्र लिखा था, यानी कि जो धन कमाने के लिए जो आप एक नीतिगत एक कर्मबद्ध तरीके से भौतिक ज्ञान भी लेते हो, निंदा तो उसकी भी नहीं है। और अक्सर आपने मेरी चर्चाओं में कभी मेरे मुंह से ऐसा सुना होगा, जब मेरे कहीं भी देखिए एक विवरण में, क्योंकि मैंने भी देखिए सन 1989 में, यानी कि 79 में, मैंने भी देखिए अर्थशास्त्र में ही अपनी बीए की पढ़ाई पूर्ण की थी। यानी कि अर्थशास्त्र की देखिए वैसे सैद्धांतिक स्तर पे निंदा नहीं, लेकिन ये अर्थ का विपर्य देखिए, क्योंकि पदार्थों से है, और पदार्थ तो सभी के सभी तामसी हैं। आपका हमारा शरीर भी तामसी है, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने एक विशेष महत्व दिया, क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि भी है और साधना जोनि का एक अवसर है। यूं तो देखिए पशुओं के शरीर भी तामसी होते हैं, पक्षियों के शरीर भी तामसी होते हैं, और मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां, वो तो सभी की सभी तामसी जोनियां हैं। और इंसान जोनि को देखिए राशि एक साधारण स्तर पर मान लिया जाता है। राशि का अभिप्राय एक गृहस्थी से भी आप ले सकते हो, एक सारी स्थितियों से भी ले सकते हो, 5 विषय भोगों की जो एक रुचि है। देखिए एक साधारण मनुष्य में तो 5 विषय भोगों की कम अधिक रुचि बनी रहती। इसके पीछे का कारण क्या है कि आपका हमारे जो शरीर है वो माता के गर्भ में 9 माह 9 दिन की स्थितियों में पूर्ण हुआ था, और उसके पीछे का कारण 5 सूक्ष्म भूत हैं, जिनको भोग विषय भी कहा जाता है। शास्त्रों में तन्मात्रा भी कहा गया है, सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, यानी कि गंध रस रूप स्पर्श शब्द। इन सभी स्थितियों को जब आप ज्ञान पूर्वक समझते हो, देखिए अन्यथा जब भोग दृष्टिकोण से इन स्थितियों पर आप चिंतन करने लगते हो, तो फिर ये ज्ञानमय स्थितियां अधूरी रहती हैं। ये फिर ज्ञानमय स्थितियां आपके हमारे जीवन में एक धूमिल पड़ने लगती हैं, तो फिर मनुष्य की विषय भोगों में ही रुचि बढ़ने लगती है। अब विषय भोग तो देखिए ये स्वभाव से ही तामसी है। हालांकि शास्त्रों में तो इस स्थूल शरीर की जो इंद्रियों का जो एक झुकाव है विषय भोगों की ओर, उसको इंद्रिय दोष भी कहा है। देखिए इन सभी स्थितियों को शास्त्रों में तो कर्मबद्ध तरीके से समझाया गया, और हम तो प्रतिदिन ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, देखिए शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ हम भौतिक विषयों को उठाते हैं। उसमें भी देखिए हम 3 गुणों की स्थितियों को कुछ विशेष स्तर पर एक रंगों द्वारा दर्शाते हैं। सफेद रंग से हम सात्विक स्थिति दर्शाते हैं, रंगीन रंग से हम राजसी स्थिति, और काले रंग से एक तामसिक स्थिति। क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। यहाँ निंदा का अभिप्राय निषेधात्मक स्थितियों से है। जो हम कहते हैं ना तमोगुण से अच्छा रजोगुण, इसका अभिप्राय क्या है कि जब आप और हम शास्त्रों के अनुसार विधि पूर्वक विधान पूर्वक, विधि कहते हैं कानून को, विधान कहते हैं एक व्यवस्था के अंतर्गत, जैसे कानून का पालन करते हुए हम विभिन्न प्रकार के अपनी स्थितियां बनाते हैं। अब देखिए हम अक्सर उदाहरण देते हैं ना, यातायात के नियमों का, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो। तो एक व्यवस्था के अंतर्गत वो यातायात की जो स्थितियां सबके लिए आरामदायक स्थितियां उत्पन्न करती हैं। और जब कोई निषेध कार्य करते हैं, जब लाल बत्ती पे कोई रुकता नहीं है, तो वो दूसरों की हरी बत्ती खाता है, दूसरों को कष्ट देता है, पीड़ा देता है। और दूसरे के हिस्सा खाने का मतलब है दूसरों की हरी बत्ती खाना। देखिए जब आप दूसरों का हिस्सा खाते हो, तो यहाँ के कानून में भी देखिए एक उल्लंघन के आरोप में आपको दंड भुगतना पड़ता है।
और यहाँ के दंड से यदि किसी कारणवश मनुष्य बच भी जाए तो परमात्मा की देखिए कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों से आज तक मनुष्य कोई भी बच नहीं पाया और ना ही भविष्य में बच पाएगा। तभी तो ये कर्मफल सिद्धांत शब्द, देखिए कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। और जो बिना कर्म किए फल दूसरे का खाता है तो निश्चित रूप से फिर उसको दंडित किया जाता है। ये मनुष्य से नीचे की सभी जोनियां, वो मनुष्य जोनि में किए गए पाप कर्मों की सजा ही नीचे की जोनियों में भुगत रहे। देखिए परमात्मा को तो न्यायकारी कहा गया है। परमात्मा को बिना किसी पक्षपात के ये सभी स्थितियों में एक न्याय करते हैं। और परमात्मा को ही परम दयालु भी कहा गया। इसलिए तो परमात्मा ने नीचे की सभी जोनियों को क्रमशः अचेत रखा है। आपको मुझे तो अचेत नहीं सचेत रखा है। यदि एक साधारण मनुष्य गुटखा तंबाकू खाता वह स्वयं अचेत स्थितियों में जाता है। यदि मनुष्य स्वयं मदिरा पान करता हुआ, सिगरेट या और नशे के पदार्थ लेता हुआ अपने आप को अचेत करता है तो वो आपकी हमारी एक कमजोरी है। ये सभी स्थितियां देखिए भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र आता है। धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। इन स्थितियों में जब आप और हम एक अपने जीवन को इन स्थितियों में गिरने देते हैं तो उन स्थितियों में गिरते हुए मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता जाता है मनुष्य को बोध नहीं रहता। देखिए हम छोटे से छोटा भी कोई पाप कर्म करते हैं, कर्माशय तो उसका भी बनता है। देखिए पुण्य कर्मों की स्थितियों को, सुख रूपी स्थितियों को, अनुकूल परिस्थितियों का तो आप और हम त्याग भी कर सकते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों को, दुखों को ना तो हम पत्नी को दे सकते हो, ना आप बच्चों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, माता पिता को, किसी को भी देखिए ये दुख हस्तांतरित नहीं होते, वो तो आपको में स्वयं ही भोगने होते हैं। इसलिए तो परमात्मा ने देखिए नीचे की जोनियों को क्रमशः अचेत रखा है, क्योंकि नीचे की जोनियों में तो लगभग दुख ही दुख होते हैं। आपको तो हमें देखिए 2 वक्त 3 वक्त का जो खाना आवश्यक है वो मिल जाता है, रहने को घर है, पहनने को वस्त्र है, और भी कितने सुख सुविधा की स्थितियां हैं। जबकि नीचे की जोनियां देखिए ऐसे कितने ही जीव हैं। कभी कभी आप जब घर से निकलते हो दफ्तर के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपनी दुकानदारी के लिए, तो आपके हाथ में कभी कोई बैग या लिफाफा होता है तो रास्ते में कोई कुत्ता है या गाय है, वो आपसे कुछ आशा रखते हैं कि शायद हम उनके लिए कुछ भोजन लाएं। लेकिन ये सभी स्थितियों को जब आप ज्ञानपूर्वक समझते हैं तो आपको हमें मनुष्य जीवन के महत्व का बोध होता है। लेकिन जब हम फिर आगे निकल जाते हैं तो फिर उनके लिए भी आई गई स्थितियां हो जाती हैं। यानी कि आपके मरे भोजन में तो देखिए नाश्ता मिलता है, दोपहर की रोटी, रात का खाना, ये सब स्थितियां हैं। अब नीचे की जोनियों के जीवों को देखिए खाना 1 दिन नहीं मिलता, 2 दिन नहीं मिलता, या कैसा कैसा मिलता आप और हम जानते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि नीचे की जोनियों में देखिए दुख ही दुख है। इन सभी स्थितियों पर देखिए मैं कुछ क्रमबद्ध तरीके से इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि आज का जो गृहस्थी की जो एक स्थितियां हैं उनका संबंध विभिन्न दृष्टिकोण से कुछ अलग अलग भाव से आपको भी समझना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक चर्चा रखी थी आश्रम के ऊपर। आश्रम में हमने देखी वो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की स्थितियों पर प्रकाश डाला था, जिसमें देखिए श्रम के लिए हमने एक गृहस्थ की स्थितियों को एक संबोधित किया था, उनका एक सजातीय स्थितियां दर्शाई थी। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखिए आश्रम के साथ एक गृहस्थी शब्द के ऊपर भी चर्चा रखी थी, क्योंकि पहले की बनी हुई वीडियो पे संबंधित कोई प्रश्न आए थे तो फिर हमने गृहस्थी के ऊपर कुछ प्रकाश डाला था। अब फिर आप भाई बहनों में से किसी का कुछ विशेष प्रश्न आया और मेरे मन के अंदर भी कुछ उस प्रश्न को उत्तर देते समय कुछ स्थितियां स्वयं में ही जागृत होने लगी। और वो 3 शब्द देखिए, स्वयं, परिवार और समाज। ये 3 स्थितियां बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से इसको आपने एक गृहस्थी जीवन के साथ एक मेल करवाना है। देखिए स्वयं के लिए तो सभी मनुष्य अपने भोजन के लिए पुरुषार्थ करते हैं, तो इसमें तो कोई एक बड़प्पन नहीं है। इसीलिए हमने देखिए स्वयं की स्थिति के साथ ही एक काले रंग की स्थिति दर्शाई है
देखिए पक्षी भी अपना भोजन की तलाश में उड़ते हैं, पशु भी अपने भोजन की तलाश के लिए भले ही वो आपका हमारा इंतजार करते हैं या कुछ प्रकृति की व्यवस्था में दिन भर सूंघते हुए अपने भोजन की तलाश करते हैं। इसलिए तो देखिए पशुओं की मुख के साथ ही वो जो नाक की स्थिति वो बहुत ही एक सूंघने की स्थिति से दर्शाया है। यूं तो देखिए आपके मुख के साथ भी हमारी नाक है, लेकिन इंसान की और पशु की बहुत सी स्थितियां मिलते जुलते होते हुए भी कुछ मुख्य रूप से उनमें कुछ अलग स्थितियां हैं। आपके हमारे देखिए दो हाथ हैं, पशुओं के दो हाथ नहीं है, उनको दो हाथ की जगह उनकी टांगों में वृद्धि कर दी गई है, यानी कि उनके चार टांगे हैं। आपके हमारे दो हाथ हैं, दो पैर हैं, इसके बहुत ही गहरे भावार्थ हैं। देखिए परमात्मा ने आपको में विकसित बुद्धि दी है, किस लिए कि हम परमात्मा से जुड़े, ये अपने कर्तव्य कर्मों का अपर हम पालन करें। ये जो हमने गृहस्थी में देखिए सा शब्द को टूटा फूटा दिखाया, इसका अभिप्राय क्या है? देखिए जो मनुष्य स्वयं के लिए ही भोजन की तलाश करता है, स्वयं के लिए ही परिस्थितियां ढूंढता रहता है, देखिए ऐसे कितने ही मनुष्य जो परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां समझते नहीं है। अब कितने लोग देखिए बुरे व्यसनों में रहते हुए, चाहे वो देखिए कोई एक जुआ की स्थितियां हो, शराब पीने की स्थितियां हो, और भी देखिए कुछ ऐसी स्थितियां। देखिए भागवत पुराण में तो 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र आता ही है। दूध कीड़ा, अब दूध कीड़ा का अभिप्राय देखिए एक जुआ से ही लिया जाता है, भले ही इनको देखिए कुछ अलग नाम भी आप दे सकते हो। आजकल तो देखिए कुछ शेयर मार्केट की भी कुछ ऐसी ही स्थितियां हैं। देखिए हमारा वो विषय नहीं है, लेकिन आप कुछ संकेत समझ ही सकते हो, यानी कि दूध कीड़ा, मद्यपान। अब ऐसे कितने ही देखिए मनुष्य हैं जो एक शराब के लत में अपना घर परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो एक स्वयं के लिए जीते हैं, परिवार का भी उनको कोई ख्याल नहीं रहता। देखिए इन सभी स्थितियों की मात्र आपको संकेत समझनी है, यानी कि जब जब हम स्वयं के लिए जीते हैं तो ये तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी अपने लिए जीते हैं, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई अच्छी स्थिति नहीं है, ये तो तामसी स्थिति है। इसीलिए हमने देखिए स्वयं शब्द को एक विशेष स्तर पर, यानी कि एक गलत दृष्टिकोण से हमने स्वयं ही दर्शाया है, यानी कि इसका कोई महत्व नहीं है। और ये जो परिवार के प्रति जो लोग जागे होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, दिन भर पुरुषार्थ करते हैं अपने परिवार के लिए, उनकी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, यानी कि उनका लालन पालन करने के लिए दिन भर परिश्रम करते हैं, तो ये एक पारिवारिक स्तर पर गृहस्थ की स्थितियां हैं। देखिए गृह और परिवार इन दोनों की ही एक राशि स्थिति है। देखिए रंगों का आप मिलान जितना जितना ज्ञान पूर्वक करोगे तो आपको और भी गहरे अर्थ समझ में आने लगेंगे। अक्सर आप कहते हो ना, कोई जब नया मकान बनता है तो हम कहते हैं गृह प्रवेश, यानी कि गृह का अभिप्राय घर से है, घर का अभिप्राय परिवार से होता है। ये सभी स्थितियों के एक राशि स्थिति है, क्योंकि हमने आरंभ से ही कहा था तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की और सत्वगुण 100 की। और शास्त्र तो बार बार कहते हैं ये रजोगुण तमोगुण पड़ोसी हैं, ये पास पास है, ये दोनों की जो एक सत्वगुण से दूरी है। देखिए 1 और 100 की दूरी 99 है, 10 और 100 की दूरी 90 है। अब 90 और 99 में कोई विशेष अंतर नहीं है। देखिए इनके भाव आप समझिए, यानी कि आपके हमारे जीवन में यदि हम स्वयं के प्रति जगे हैं तो आपकी हमारी एक तामसी स्थिति है। यदि हम अपने स्वयं के साथ साथ परिवार के प्रति भी जगे हुए हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारियों का आपको हमें एहसास है, उनको पालन पोषण करने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, तो ये एक राजसी स्थिति है। देखिए राजसी और तामसी ये दोनों स्थितियां, यानी कि ग्रह की हमने एक स्थिति परिवार के साथ जोड़ी है, और थी की हमने एक काले रंग से, यानी कि एक तामसी स्थिति का स्वयं के प्रति उसका एक रुझान दिखाया है, एक मिलान की स्थिति आप समझ सकते हो। जबकि तमोगुण रजोगुण तो शास्त्र ही कहते हैं ये दोनों गुण बांधते हैं, बंधनदायक है,
यूँ तो देखिए तमोगुण से अच्छा रजोगुण है। अब तमोगुण में तो मनुष्य क्षीणता है, रजोगुण में क्षीणता नहीं। लेकिन वो स्वयं जब परिवार के लिए ही पुरुषार्थ करता है, धर्मानुसार कानून का भी पालन करता है, लेकिन समाज के प्रति वो कोई अपनी जिम्मेदारियों को देखिए, कोई परोपकार के कार्यों के लिए उसके मन में कोई स्थितियां जागृत नहीं होती। इसलिए तो देखिए ये गृहस्थी में ये रजोगुण और तमोगुण के बीच की जो एक स्थिति है, सा आधा है, कमजोर है। देखिए भले ही ये गृहस्थी शब्द में उसकी अपनी एक स्थिति है, लेकिन परमात्मा की प्रेरणा से युक्ति पूर्वक इस आदेश सा से ही आपने हमने ज्ञान लेना है कि आपका हमारा समाज के प्रति जो एक दायित्व है। देखिए परिवार के प्रति तो एक मोह की स्थितियां हैं, प्यार की स्थितियां हैं। ये तन के स्तर के जितने भी रिश्ते होते हैं ये मोह ममता के होते हैं। देखिए स्वयं के लिए एक पशु तुल्य स्थितियां हैं। देखिए पशुओं में भी पक्षियों में भी आरंभिक स्तर पर अपने बच्चों के प्रति मोह होता है, लेकिन कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में वो मोह समाप्त हो जाता है। और मनुष्यों का तो ये मोह देखिए मरते दम तक बना ही रहता है, जिसके फलस्वरूप कभी कभी देखिए स्थितियां से आप और हम कर्तव्य चुस्त हो जाते हैं। अब देखिए ना महाभारत में धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में तो दुर्योधन की अनीतिगत कार्यों पे भी हाँ में हाँ मिलाते गए, जिसके फलस्वरूप महाभारत का युद्ध छिड़ा और परिणाम आप और हम जानते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब हम अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को, समाज के प्रति जो आपके हमारे दायित्व हैं, देखिए सर्वप्रथम आपको हमें निर्बल मनुष्यों की सहायता करनी चाहिए, परोपकार के कार्यों में अपना जीवन लगाना चाहिए। अपने कमाई गई एक पूंजी का, धन का कुछ अंश परोपकार के कार्यों में लगाना चाहिए। ये सभी सात्विक स्थिति है, भले ही आपकी हमारी फल पाने की इच्छा भी बनी रहती है। देखिए आज परोपकार के कार्य आप और हम सकाम भाव से करते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान में स्थितियां बनती हैं तो आपके हमारे परोपकार के कार्यों में भी निष्कामता आने लगती है। कर्मों में निष्कामता आना ही, देखिए जब परोपकार के कार्य निष्काम भाव से होते हैं तो वो कर्म योग की स्थितियों में प्रवेश कर जाते हैं, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक विशेष स्तर पर इसको समझाया है। क्योंकि कर्म योग जब परिपक्व अवस्था में पहुंचता है तो फिर ज्ञान योग की स्थिति बनती है, और ज्ञान योग जब परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है तो फिर भक्ति योग की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ये योग की सभी स्थितियां परमात्मा के सम्मुख ले जाती हैं। ये आपके हमारे कारण शरीर को शुद्ध करती हैं। पहले के जो बुरे संस्कार राजसी तामसी बने हुए थे उनको क्रमशः कमजोर करती है, समाप्त करती है। इसके फलस्वरूप आपकी हमारी आत्मा पे जो तमोगुण और रजोगुण की परछाई थी, जो आत्मा का परमात्मा से जो एक सजातीय संबंध में रुकावट बनी हुई थी, अक्सर हम कहते हैं ना ये तामसी राशि स्थितियों की जो बुरी परछाई है वो आपकी हमारी आत्मा के ज्ञान को कमजोर करती है। कमजोर करने का मतलब क्या कि हम परमात्मा से विमुख बने रहते हैं। जब विमुख बने रहते हैं तो आपके हमारे जीवन में आनंदमय स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। देखिए माया तो जड़ है, द्वैत स्थिति है, कर्म के अधीन फल मिलता है। और स्थूल शरीर के स्तर पर आपके हमारी जो एक ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ये तो प्रौढ़ अवस्था के बाद लगभग शिथिल होने लगती हैं। यानी कि कमाया गया धन स्थूल शरीर के रहते रहते वृद्धावस्था की स्थितियों में भी काम नहीं आता। ऐसी कितनी ही स्थितियां आप अस्पतालों में देखते हो कि मल मूत्र त्यागने के लिए भी कुछ ऐसी कृत्रिम नदियाँ लगी हुई हैं, और अपने स्वयं के भोजन के लिए भी, तरल पदार्थ लेने के लिए भी आपके हमारे हाथों की स्थितियाँ और भी हमारी स्थूल इंद्रियाँ उस भोजन को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होती। तो फिर कृत्रिम यंत्र द्वारा, नलियों द्वारा वो तरल पदार्थ आपके शरीर के भीतर पहुंचाया जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। देखिए हम तो बार बार कहते हैं कि अपने जीवन में सर्वप्रथम परोपकार के कार्य करते रहो। ये परोपकार के कार्य ही परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त करवाते हैं। क्यों? क्योंकि परोपकार के कार्य होने से ही आपके हमारे एक सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। मजबूत सात्विक स्थिति होने से ही परमात्मा की नजदीकियां बनने की संभावनाएं होती है। जब हम देखिए भंडारे करते हैं, निर्बल मनुष्यों की सहायता करते हैं, चाहे अन्न से, वस्त्र से, शिक्षा से, चाहे स्वास्थ्य संबंधी, देखिए जब हम धर्म के प्रचार के लिए भी धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, ये सभी सात्विक कार्य हैं। और आजकल तो
कितने ही लोग ऐसे देखिए धर्मशालाओं में जाते हुए गऊओं के लिए, और इस तरह लोग देखिए कुत्तों को दूध पिलाते हैं, कबूतरों को लोग दाना खिलाते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार के देखिए परोपकार के कार्य आपको में एक सात्विक स्थिति मजबूत करने में सहायक होते हैं। इन सभी स्थितियों के प्रति आपको में सचेत रहना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, ताकि हम समाज के प्रति अपने कर्तव्य कर्मों को एक ईमानदारी पूर्वक निभाते हुए समाज में सुख शांति का वातावरण बनाने में अपना सहयोग दें। अन्यथा संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। आजकल मनुष्य देखिए छीना झपटी की स्थितियों में, अब कोई किसी का मोबाइल छीन के ले जा रहा है, कोई डिजिटल अपराध द्वारा दूसरों के खातों को ही खाली कर देता है। तो ऐसी कितने ही ठगी की स्थितियां, हेरा फेरी की स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं, तो आपका हमारा जो एक गृहस्थ जीवन है वो लगभग काला होता जाता है। काला होने का अभिप्राय आपका हमारा क्रमशः बिगड़ता जाता है, आपका हमारे कार्य शरीर में संस्कार बुरे बनते जाते हैं। तो फिर स्थूल शरीर की मृत्यु तो सबके ही आती है। अब स्थूल शरीर की मृत्यु आने के बाद वो जो बना हुआ बुरा कर्मशः है वो नीचे की जोनियों में जाने को बाध्य कर देता है। देखिए स्वतंत्रता केवल मनुष्य जीवन में है, इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन की स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हुए अपने गृहस्थ जीवन को सात्विक बनाना है। सात्विक बनाने का मतलब क्या है? ये जो गृहस्थी शब्द में जो आधा सा सफेद रंग का है, इस आधे सा को हमें देखिए पूर्ण रूप से गृहस्थी को एक सात्विक बनाना है। सात्विक का मतलब ये सफेद रंग की स्थितियां बनानी है। सफेद रंग का अभिप्राय सात्विक स्थितियां मजबूत करनी, और ये तभी संभव है जब हम गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनते हैं, शास्त्रों को स्वाध्याय करते रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ये निरंतर स्थितियां परमात्मा की सुमुखता बनाती हैं। तो फिर धीरे धीरे आपके हमारे परोपकार के कार्य में एक निष्कामता सहज ही पनपने लगती है, क्योंकि जब प्रकृति के विषय भोगों के प्रति आपका हमारा आकर्षण समाप्त हो जाता है, तो परोपकार के कार्य तो जो पहले सकाम भाव से हो रहे थे अब उनमें निष्कामता आ जाती है। ये निष्कामता आना ही आपके हमारे जीवन की आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रम से खुलने लगते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञानपूर्वक समझना होगा, यानी कि हम सभी भाई बहनों को समाज के अन्य मनुष्यों के लिए ही नहीं, प्रकृति के अन्य जीवों के लिए भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। तभी आपका हमारा गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से सात्विक बनेगा। सात्विक गृहस्थ जीवन बनने पे ही श्रद्धापूर्वक सत्संग सहज ही टिकते हुए आपके हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को सुंदर और स्वस्थ बनाता हुआ उसको शुद्धिकरण की स्थितियां मजबूत करता है, जिसके फलस्वरूप शुभ संस्कार तो बनते जाते हैं, और पहले के जो बुरे संस्कार भोग प्रेरित थे, जो आपको हमें अनीतिगत कार्यों में लगाते थे, संसार के विषय भोगों में असत्य करवाते थे, उनसे फिर सहज ही ज्ञानपूर्वक विरज्ञ होने लगता है। तो ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में क्रमबद्ध तरीके से बनने लगती हैं, तो आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते खुलते आपके हमारे कार्य शरीर में एक शुद्धिकरण की स्थितियां को, यानी कि शुद्ध कमाई आप और हम सहज ही करने लगते हैं। और शुद्ध कमाई करना ही आपके हमारे जीवन की एक सफलता है। शुद्ध कमाई करना ही आपके हमारे जीवन की एक सार्थकता है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम समाज के प्रति, देखिए समाज में ही आपका हमारा परिवार भी आ जाता है, गली मोहल्ला, शहर, देश और पूरा का पूरा संसार, और परमात्मा के अनुसार जैसी जैसी भी स्थितियों में आपका हमारा मनुष्य जीवन का जो एक स्थितियां हैं वो सब इसमें ही आ जाती हैं। कि यानी कि जब हम सचेत रहते हैं, सावधान रहते हैं, सत्वगुण का संग निरंतर श्रद्धापूर्वक करते रहते हैं, तो फिर ये सहज ही सात्विक स्थितियां मजबूत होने लगती हैं। यानी कि आपके हमारी जो एक गृहस्थ जीवन है उसमें सहज ही देखिए वो वानप्रस्थ की स्थितियां, फिर वानप्रस्थ से ये जो संन्यास की स्थितियां। देखिए जब तक आप और हम संन्यास मन बुद्धि के स्तर पर नहीं लेते, तो फिर संसारी विषय भोगों के प्रति आपका हमारा ज्ञानपूर्वक वैराग्य जगता नहीं है। इन सभी स्थितियों को देखिए, जो हमने तकरीबन काफ़ी दिन पहले जो आश्रम के ऊपर जो 4 स्थितियों का वर्णन किया था, जिसमें देखिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की स्थितियों पर चर्चा की थी। और कुछ दिन बाद ही हमने
उससे संबंधित भी किसी के प्रश्न का उत्तर देते हुए हमने आश्रम को गृहस्थी से ही एक विस्तार पूर्वक समझाया था। और आज हमने देखिए इस गृहस्थी शब्द पर और अलग सूक्ष्म स्तर पर एक ज्ञानमय स्थितियों से, यानी स्वयं स्वयं को तमोगुण से जोड़ते हुए और परिवार को रजोगुण से जोड़ते हुए और समाज के प्रति जो आपके हमारी जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य हैं, उसको एक सात्विक स्थिति से जोड़ते हुए इन सभी स्थितियों को गृहस्थी से जोड़ा है। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने गृहस्थी को एक सात्विक दृष्टिकोण से एक विशेष स्तर पर लाना चाहिए, ताकि हमारा स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति और समाज के प्रति जो जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को आप पर हम भली भांति सात्विक भाव से निभा सके, यानी कि ईमानदारी से अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए अपने जीवन को सफल करें, सार्थक करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या दिए गए युक्तिपूर्वक उदाहरण आपको समझ नहीं आई हो, या किसी भी प्रकार के आपके प्रश्न, सुझाव या मेरी कही गई बातों पर कोई आपकी आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।